कितना मुश्किल है बच्चों को पढ़ाना? बहुत मुश्किलें हैं। क्या जीवन होगा संघर्ष बच्चों के फीस फास के आगे आप चड्डी बंडी खरीद पाते नहीं हैं? कर पाते हैं। तीन बच्चियां, एक बच्चा है। मैं आज भी दैनिक आभार झूल रहा हूँ। 400 रुपये फीस था हाँ। 1 साल पहले, अब फीस हो गया 1200। और उसी स्कूल में 1 से 2 में जाइए, हर साल एडमिशन। हम लोग पढ़ते थे 1 से 10 तक, तो वो कोई एडमिशन नहीं होता था। अभिभावक जिस तरह पेशेंट जो है जब हॉस्पिटल के बेड पर रहता है, उसका जो है जो अभिभावक होता है वो डरा सहमा रहता है कि डॉक्टर साहब किसी बात पे नाराज ना हो जाए, मेरे मरीज के साथ किसी तरह की घटना न घटित हो जाए। सेम कंडीशन विद्यालय में छात्रों की है। अभिभावक जो है सारा शोषण बर्दाश्त कर रहा है और किसी न किसी तरह चाह रहा है कि मेरा बच्चा सकुशल पास हो जाए। 3 दिन बाद मैं वही बीआरसी पे भूख हड़ताल पे बैठूंगा और इनकी औकात मैं बताने का काम करूंगा। मैं आज भी सारे विद्यालय री एडमिशन के नाम पर फीस ले रहे हैं, विकास शुल्क के नाम पर फीस ले रहे हैं और किताब हर साल बदल रहे हैं। क्या गरीब आदमी का हर साल कोई ऐसा किताब नहीं है कि जो बदला नहीं जाता है। किताब का जो कमीशन है दुकानदारों द्वारा 40% स्कूल को मिल रहा है, मास्टर लोगों को, टीचर लोगों को। तो उन लोग जो साइकिल से चलते थे अब मोटरसाइकिल से चलते हैं, कार से चलते हैं। भारत का लोकतंत्र भारत के संविधान से चलता है, लेकिन इन प्राइवेट स्कूल वालों का अपना एक संविधान है, अपना एक तरीका है। सरकार चाहे कितनी बातें कर दे, लेकिन सच्चाई यह है कि उसका पालन नहीं होता है। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर हूं, आप सबका गांव वाले रिपोर्टर, और इस वक्त सिसवा नगर पालिका में हूं। मैं ये कहता हूं कि प्राइवेट विद्यालय के बगल में एक ब्लड बैंक भी खोल देना चाहिए, क्योंकि जो मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अगर पैसा नहीं है तो उनका खून निकाल कर वो प्राइवेट स्कूल वाले अपना पैसा वसूल कर लें। क्योंकि हर साल फीस की बढ़ोतरी, और अभी तक तो बुक ही खरीदने की बात थी। सिसवा नगर पालिका में एक नया मामला आया है, अब कहा जा रहा है भैया कॉपी भी आपको वृंदावन का लेना है। सोच लीजिए किस स्तर पे जो है कमीशन का खेल चल रहा है, और आम आदमी कितना परेशान होगा। एक व्यक्ति जिसकी आय महीने के 15 से 20 हज़ार रुपया होगी, उसकी स्थिति क्या होगी। स्कूल में ही अपने बच्चे के फीस जमा करने में ही उसकी ज़िंदगी जो है जद्दोजहद में बीत जाएगी। अभी 2 दिन पहले धर्मनाथ जी और इनकी टीम यहाँ बीएससी साहब से मिले थे, उसमें एक टीम भी गठित हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आप वो टीम जांच कब करेगी? जब सभी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, फीस जमा हो जाएगा, तब जांच करके करेगी क्या? कब मिले थे आप लोग? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद, क्योंकि आपके खबरों से कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आगे हम लोग को बल मिलेगा। 12 तारीख को हम लोग सभी लोग मिले थे, जिला विद्यालय निरीक्षक, और जाके वहाँ ज्ञापन दिया गया कि भाई इस तरह का मनमाना कब रुकेगा, जब विद्यालय वाले को अब तो पहले किताबों की सेटिंग होती थी, अब तो कापियों का भी लिस्ट मिल रहा है। तो कापी भी तो जाके कम से कम उनको दिया गया तो जगह। उसके बाद देखा गया कि 2-3 दिन हो गया, अभी कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग फिर यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी का भी घेराव किए कि आप लोग यहाँ बैठ कर बस इंतजार करेंगे कि कब कापी किताब बिक जाए और एडमिशन हो जाए। तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई आदेश नहीं था। तो आनंद फानंद में ये 16 तारीख को एक आदेश जारी करते हैं, जिसमें 12 ब्लॉक में 12 खंड अधिकारी के साथ साथ एक सहायक अध्यापक लगाकर टीम बना दिए। ये तो ठीक, अच्छी बात है, टीम तो बन गई, मगर आपका जो सब कहना है वही सही बात है कि टीम तो हर साल बनती है। टीम बनेगी, कापी किताब के लिए जांचें होंगी, मगर कहाँ उसका उजागर होता है, विद्यालय कहाँ रुक रहा है। आज भी सारे विद्यालय री एडमिशन के नाम पर फीस ले रहे हैं, विकास शुल्क के नाम पर फीस ले रहे हैं, और किताब हर साल बदल रहे हैं। क्या गरीब आदमी का हर साल कोई ऐसा किताब नहीं है कि जो बदला नहीं जाता। अच्छा। यहाँ गार्जियन भी खड़े हैं, आपको बताएंगे, उनके पास जाइएगा। मगर हर साल किताब भी बदल दिया जा रहा है, और किताब भी एक ही दुकान पर पैसा लेकर जाएं और वहाँ बेइज्जत होकर आए, क्योंकि 4-4 घंटा लाइन कम में लगना पड़ता है और किताब भी नहीं मिलता है। कई घंटों लाइन, कई दिन पर किताबें मिलती हैं, और वो भी वहाँ पर किताब के साथ साथ कहा जाता है कापी भी। क्या गरीब आदमी और कापी नहीं भी आप वही खरीदिए जो फॉर्म पे लिखा गया है। जी। अब देखिए, इतना ज़्यादा यहाँ सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार समाप्त करना है और प्रभाव को खत्म करके हर आदमी को आम सुविधा दिया जाए, मगर यहाँ सरकार के नाक के नीचे, सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके नाक के नीचे बैठकर कापी भी एक दुकान से बेची जा रही है। सारे विद्यालय हैं, कोई ऐसा विद्यालय ना हो जहाँ कापियाँ और किताब एक ही दुकान पर सेटिंग करके ना बेची जा रही है। तो गार्जियन जाएगा कहाँ?
पढ़ेगा कैसे, शिक्षा मिलेगा कैसे। सरकार कहती है सबको शिक्षित करो, सबको आगे बढ़ाओ, और शिक्षा इतनी महंगी कर दिया जाएगी कि बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। यही सोच है, हम लोग खड़े इसलिए हैं कि इसको रोका जाए, तत्काल प्रभाव से इन विद्यालयों के मनमाने को रोका जाए, इनको मनोबल को तोड़ा जाए। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, ये सारे विद्यालय एक सिंडिकेट बना लिए हैं, सब समाज सेवा के रूप में एक संगठन भी चलाते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं दिखाते हैं, कम्बल बांटते हैं 5 को लाकर, अपने दुकान पर ही आरओ लगाकर सेवा संस्थान बनाते हैं, और समाज का धोखा देते हैं, और सरकार के टैक्स को भी बचाने का काम करते हैं। पुरानी फिल्में के गुंडों वाला हाल है जी कि पहले वो बांटता है, उसके बाद जो है लूटता है। हाँ, आपके हाथ में कुछ फॉर्म दिख रहा है, क्या है जरा समझाइए हमको। जी, अब तक जो कार्रवाइयाँ हुई हैं अच्छा, उसी के संबंध में है ये। हाँ और ये आप देख सकते हैं जी। अच्छा, ये बुक वगैरह का किस है। प्रकाशक की लेनी है, एनसीईआरटी इसमें नहीं दर्शाया गया है कहीं। अच्छा, और ये देख सकते हैं आप, एक विद्यालय का यह भी है। ये तमाम जो लिस्ट जारी हुई है, बच्चों को गार्जियन को दिया गया कि आपको ये बुक लेना है, और ये बुक आपको वहीं मिलेगा जो दुकान वाला उस विद्यालय को बढ़िया कमीशन देता होगा। किसी अन्य दुकान पे बुक्स नहीं मिलती कहीं हैं। नहीं मिल पाएगा। कहीं नहीं मिलेगी। आप दवा के पर्चे की तरह है, डॉक्टर के आप ढूंढते रह जाएंगे, मिलेगी तो उसी के टेबल पे मिलेगी। मतलब फार्मा कंपनी वाला जैसे कमीशन डॉक्टर साहब को देता है, वैसे बुक वाले जो है विद्यालय परिवार को देता है। और अभिभावक जिस तरह पेशेंट जो है जब हॉस्पिटल के बेड पर रहता है, उसका जो है जो अभिभावक होता है वो डरा सहमा रहता है कि डॉक्टर साहब किसी बात पे नाराज ना हो जाए, मेरे मरीज के साथ किसी तरह की घटना न घटित हो जाए। सेम कंडीशन विद्यालय में छात्रों की है। अभिभावक जो है सारा शोषण बर्दाश्त कर रहा है, और किसी न किसी तरह चाह रहा है कि मेरा बच्चा सकुशल पास हो जाए, उसमें सकुशल पास हो जाए। और उसको जो है विद्यालय में जब पढ़ने जाता है तो भी उस बच्चे को टॉर्चर किया जाता है जी कि तुम्हारे पास ये बुक नहीं है, ये खरीदो, ये कॉपी खरीदो। एकदम किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। ये घटना कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है, आज का जो दौर है राजनीति, ताकि राजनीति का एक अलग वर्ग है, कहीं जातिवाद की राजनीति चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है ये शिक्षा की जो समस्या है ये सबसे बड़ी समस्या है, और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे पा रही है। क्योंकि एक व्यक्ति जिसकी इनकम महीने के 10 से 15 हज़ार होगी, वो तो उतना पैसा तो उसके बच्चे की पढ़ाई में खर्च हो जाएगा, तो उसका जीवन कैसे चलेगा, एक बड़ी समस्या। क्या सोचते हैं आप? जैसे अभी आपने कहा है कि दवा में जिस तरह से बना लिए हैं लोग, दवा में होता है कि अपनी मोनोपोली, यानी अपने एक नाम से लोग जो दवा बनवा लेते हैं और उसको जो है मार्केट में अपना चलाते हैं कमीशन देके, उसी तरह से उससे जो है बदतर स्थिति जो है इस समय शिक्षा में हो चुकी है। यहाँ तक कि हर साल जो है प्राइवेट विद्यालयों द्वारा फीस बढ़ाया जाना, किताब बदल दिया जाना, यहाँ तक कि अपने मोनोपोली की कॉपी भी बना दी गई है, जिससे जो है एक ही दुकान पे खरीदने के लिए मजबूर कर दिया गया है। और आने वाले समय मुझे लगता है इसी तरीके चलता रहा, शासन ने कोई लगाम नहीं लगाया तो पेंसिल कटर का भी जो है उसमें संलग्न हो जाएगा। इसमें जो है भारी पैमाने पे कमीशन बना हुआ है। यहाँ तक ये भी है कि स्कूल में जो जैसे मतलब वहाँ निर्माण कार्य कराना है, एडवांस कमीशन दे दिया जा रहा है। अच्छा, बुक वाले दे रहे हैं। जी, गाड़ी दे दिया जा रहा है, गाड़ी भी दे दिया जा रहा है। इतना 7-8 लाख रुपए गाड़ी जो कमीशन देगा, वो सोच लीजिए कि कितना जो है किस स्तर पे शोषण करेगा। NCERT की किताबें जो 100-150 की है, उसमें प्राइवेट में किताबें 1000 रुपया की हो रही हैं। तब जोड़ लीजिए कि दवा से बदतर इसकी स्थिति है। शासन एक तरफ कह रहा है कि एनसीईआरटी की बुक चलाना है, अभी यहाँ पे एनसीईआरटी का पैटर्न आ जा रहा है, और सिर्फ जो है इस तरीके से शोषण किया जा रहा है कुल मिला के। परसों हम लोग गए थे, आप भी थे सारे लोग। खंड शिक्षा अधिकारी जी का ये कहना है कि कोई सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, गाइडलाइन आएगी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, उनकी बुद्धि पे मुझे तरस आ रहा है। आज तक शिक्षा विभाग इतने वर्षों से चल रहा है, क्या बिना गाइडलाइन के चल रहा है? वो हर बात पे पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी है उससे भी नहीं, बच्चे नहीं पढ़ते, लेकिन किताब का जो कमीशन है दुकानदारों द्वारा 40% स्कूल को मिल रहा है, मास्टर लोगों को, टीचर लोगों को। तो उन लोग जो साइकिल से चलते थे अब मोटरसाइकिल से चलते हैं, कार से चलते हैं, और जो गार्जियन है भिखमंगा होता जा रहा है दिन पर दिन। गार्जियन की हालत बदतर हो रही है और विद्यालय वाले मालामाल हो रहा है। ऐसी घटना में बता रहा हूँ। और उसी स्कूल में 1 से 2 में जाइए, हर साल एडमिशन। हम लोग पढ़ते थे 1 से 10 तक, तो वो कोई एडमिशन नहीं होता था, 1 से 12 तक वही चलता था। मतलब अब हर साल कक्षा एक एडमिशन में है, अगली बार गए फिर एडमिशन, फिर एडमिशन, और उसके साथ अभी तक तो चीजें ये थी, कुछ वर्ष पहले तक एक फीस लेना था, अब अनेक फीस है।
कभी स्कूल के स्मार्टनेस क्लास के नाम पे, तो कभी भवन के नाम पे, उसके बाद कभी आज का जो दौर है विद्यालय तय करता है मंगलवार को क्या खाना है, उनका मेन्यू क्या होगा, चाउमीन होगा, पिज्जा होगा, बर्गर होगा, क्या चीज़ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि गार्जियन को किस तरीके से मानसिक स्तर पे गुलाम बनाया जा रहा है। एक मुद्दा और है, मैं बता रहा हूँ, अभी परीक्षा जब हो रहा था उस समय प्रवेश पत्र के नाम पर यहाँ धरना हुआ था एक विद्यालय, उसके बाद भी उस पर लगाम नहीं लगा। उसने 400 रुपये परीक्षा, उसके बाद भी उस पर लगाम नहीं लगा। उसने 400 रुपये परीक्षा शुल्क के नाम पर 1200 कर दिया, 300 गुना। कब था? इस पिछले साल 400 परीक्षा फीस था, इस बार 1200, मतलब 300 गुना। सरकार कहती है 5% वृद्धि होगा, ज्यादा 7%, हाँ। वो भी सभी मदों को जोड़ के। और ये 300 गुना बढ़ोतरी करते हैं। और सरकार के जितने कर्मचारी हैं वो सोए रहते हैं। जब उनको घेरा जाता है तो एसडीआई महोदय जब घेरा गया तो एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी है इसी सिसवा का, उस बेचारे को इसलिए निकाल दिया गया कि सिसवा का रहने वाला, सिसवा के लोग वहाँ पहुँचे हैं, हो सकता है उसने बुलाया होगा उसको। इस तरह घेर कर उन्होंने अपना पद का पावर दिखाया और सोर्सिंग उसको निकाल दिया गया कि आप नारेबाजी कराते हैं। क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? क्या हम आपके कार्यालय पर 400 रुपये फीस था एक साल पहले, अब फीस हो गया 1200। यह गलती कोई आम आदमी करता तो मुझे लगता है बाबा का बुलडोजर चला आता। समझ में नहीं आ रहा बाबा का बुलडोजर कहाँ है उन गरीब लोगों के लिए कि 400 से लेके 1200 फीस हो जाता है। और ये समस्या का निदान क्या होगा? क्योंकि एक राजनीतिक एंगल की लड़ाई तो अलग है, लेकिन देखिए इसमें सबका लाभ है। गार्जियन किस तरीके से पिसा जा रहा है, आम मजदूर सबके सपना है कि मेरा बच्चा पढ़ के आगे बढ़े। क्या सोचते हैं राजन जी आप? हम सुने रात में आपको धमकी भी आ गया, कोई दबाया भी था आपको? गुंडागर्दी हो रहा है यहाँ। सबसे पहले एसडीआई एक नंबर के भ्रष्टाचार अधिकारी है, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जब से बैठे मलाई काट रहे हैं और गुंडों को, अपने साथ गुंडों को भी लेके वो चलते हैं। और हमारे जैसे लोग अगर आवाज उठाते हैं तो हमारे जैसे लोगों को भी धमकियां दिया जाता है। ऐसे अधिकारी को यहाँ से हटना चाहिए। मैं बीएसए मैडम को मैं लिखित में सूचित किया हूँ और मुझे 10 दिन का मोहलत दिया है, जिसमें 7 दिन बीत गया है। 3 दिन बाद मैं वहीं बीआरसी पे भूख हड़ताल पे बैठूंगा और इनकी औकात मैं बताने का काम करूंगा। मैं वहां पे अपने अधिकारों की बात मैं बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है। जो हमें कहते हैं कि हम यहाँ पे बैठ कर राजनीति करते हैं, अरे राजनीति तो वो करते हैं, राजनीति वो करते हैं, दलाली वो कराते हैं, सबको मिला के अपने में कमीशन बजाई करते हैं। जो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसडीआई को यहाँ से जाना होगा, भले मेरा जान रहे या न रहे, लेकिन एसडीआई यहाँ नहीं रहेंगे। क्योंकि जितनी भी दलाली, जितनी भी कमीशन खोरी होती है, सारे एसडीआई के द्वारा होती है। और एसडीआई के जो कुछ लोग यहाँ पे हैं जो उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, दारू दावत सब खाते हैं, सारे चीजों का मैंने निकाला है। अब बहुत जल्द मैं सबके सामने रखूंगा। और मैं बहुत कुछ दिन, बस 2-3 दिन की बात और है, उसके बाद मैं सोमवार से शुरू करने वाला भूख हड़ताल अपना। जब तक हटेंगे नहीं तब तक हम हटेंगे नहीं, भले हम मर जाएंगे ठीक है। इसकी पूरी जो भी इनकी कार्य क्लिप है, जो भी पैसा इन्होंने कमाया है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जीएसटी में हम लोगों ने इनके खिलाफ एप्लीकेशन देकर आया है। बताइए, 7 दिन हो गया आप लोग को एप्लीकेशन दिए, 7 दिन हो गया। मुझे लग रहा है आने वाले 1 हफ्ते के बाद जो है सभी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। मुझे लगता है इस पूरे मामले को देखने समझने के बाद ये लगता है कि अधिकारी भी किस तरीके से उस प्राइवेट विद्यालयों का साथ दे रहे हैं और उस गिरोह में शामिल है। एक तरह सीधे तौर पे कह ले कि उस गिरोह में किस तरीके से शामिल है। क्योंकि कमीशन का पैसा मोटा आता है साहब। जब कमीशन के पैसे से विद्यालय का कमरा बन सकता है, बस गिफ्ट दिया जा सकता है, तो आप सोच लीजिए अधिकारियों को किस स्तर पर खुश किया जाता होगा। सरकारी भाषा में एक बात कही जाती है कि सरकार के फाइलों में मौसम गुलाबी है, लेकिन जब आप जमीन पे आएंगे तो सूखा पड़ा हुआ है। आपके भी बच्चे पढ़ते हैं? हाँ? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा बच्चा इस 10 का एग्ज़ाम दिया है। अच्छा। और इस सत्र में 11 में जाएगा। फीस बढ़ना और प्लस हर साल एडमिशन, उसके बाद बुक क्लासेस के नाम पे आम आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला गार्जियन कितना परेशान है, क्या पीड़ा है? सर बहुत परेशान है। इन लोग की प्राइवेट जो विद्यालय हैं सर, बहुत ये लोग अपने आप को मनमानी कर रहे हैं। हर साल री एडमिशन के नाम पर ये लोग पैसा वसूल रहे हैं गार्जियन से। और प्लस जो भी सरकार की गाइडलाइन है कि एनसीईआरटी की किताबें चलाई जाए, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं ये सब अपने आप को दूसरे प्रकाशक की किताब चला रहे हैं। अब वो भी एक ही शिक्षा माफिया है, उन्हीं को वहाँ से लिया जा रहा है। ये लोग पूरी पर्ची बना के भेज रहे हैं।
मैंने सरकार चाहे कुछ भी कह दे, सरकार के उन नियम शर्तों का कुछ भी फॉलो नहीं होगा। हम लोगों ने एकदम मन बना लिया, सिसवा के युवाओं ने, मेरे साथ धर्मनाथ जी हैं, मनीष शर्मा जी हैं, राजन विश्वकर्मा जी हैं, सारे लोगों ने मन बना लिया है कि ये जो जांच कमेटी बनी है इसमें अपना जांच रिपोर्ट सौंपे। हम लोगों के पास सारे साक्ष्य हैं, यहाँ तक कि सारी चीज़ उसमें है। अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो इसलिए हम लोग लड़ाई को धार देंगे और आगे अगर हम लोगों को कोर्ट का भी शरण लेना पड़ेगा तो हम लोग कोर्ट के माध्यम से जो है जांच बैठवा जाएगा। और जब तक इन्हीं लोगों को ऊपर प्राइवेट विद्यालयों के, किताब माफियाओं के और जो भी लोग शिक्षा माफिया हैं कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम लोग अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। एक बात और है जी, कल रात में हमारे दरवाजे पे कुछ गुंडे टाइप के लोग आए थे जो हमारे दरवाजे का हारन बजाते हैं। मैं जब बाहर आता हूँ तो एक कहता है कि यही रजना है, एक कहता है कि इसका नेतागिरिया हम लोग देख लेंगे, अपने भाषा में वो कहता है। जब मैं आगे बढ़ा तो वो भाग गए वहाँ से, वो भाग गए। आखिर ये किसके गुर्गे थे, किसके गुंडे थे ये बताएं एसडीआई महोदय। आपको लगता है कि ये वही लोग हैं जो उस प्राइवेट विद्यालय संबंध, ये वही लोग हैं और उसमें से भी जो यहाँ के एसडीआई हैं बंशीधर जी, ये गुंडों को भी पालने का काम करते हैं, जो हमारे आवाजों को दबाना चाहते हैं, जो हम होने नहीं देंगे। इनको मालूम चल गया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होना है, यहाँ से ये जाएंगे। इसलिए ये जो है चारों तरफ से हमारे ऊपर दबाव भी बनवा रहे हैं कि ये काम मत करें, राजन विश्वकर्मा धरना न दें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे प्राणों की चिंता नहीं है, मैं आगे पीछे नहीं सोचता हूँ। न्याय के लिए अगर मेरी जान चली भी जाए तो मैं हंस के जान दूंगा और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को मैं यहाँ पे रहने नहीं दूंगा, ये तय है। क्या सोचते हैं यहाँ पे गार्जियन? शिक्षा के नाम पे जो है ये धंधा हो गया है। शिक्षा किताबों में पढ़ा जाता है, इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्कूल है, कॉलेज हैं, जो भी है, उसका शिक्षा के नाम पर इस हिंदुस्तान से संस्कार चला जा रहा है, संस्कार चला जा रहा है। पहले बड़े बच्चे के जो किताब होती है, हमारे 3 बहनें 5 बहनें हम लोग किताब पढ़ते थे, उसका लेके पढ़ लेते थे। अब हर साल किताब पढ़ाओ वो कराओ, शिक्षा का नाम पर ये लोग कलंक है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस पूर्वांचल में इंग्लिश मीडियम में जितने स्कूल पढ़ रहे हैं 100% में 100% आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनता है। कोटा लोग जाते हैं वहाँ पढ़कर पोटा फेंक के चले आते हैं, उसके बाद B.Com कहते हैं, B.Tech करते हैं। ये गार्जियन पढ़ाना इस शिक्षा का नाम पर केवल एक धंधा रह गया है, भड़ुआगिरी रह गया है। असूलते हैं पैसा या खाते हैं। बच्चा आपका पढ़े, चाहे लखेरा हो, चाहे गुंडा हो, चाहे बदमाश हो। 100% में कितना % बच्चा आता है? 5% से ज़्यादा नहीं आता है। इतना नाम किया जाता है। क्या सोचते हैं भाई साहब? शिक्षा के नाम पे यहाँ पे बहुत बड़ा दलाली चल रहा है इस समय, क्योंकि हम देखिए खुद अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। अभी मैं गया हूँ और प्रिंट रेट से पैसा लिया गया है, एक पैसा कम नहीं किया गया। मेरे पास लिस्ट रखा हुआ है, क्योंकि मैं कहा भी कुछ कम कर दीजिए तो नहीं होता है, मेरे यहाँ कम नहीं होता है। ये सरासर गलत हो रहा है। अगर गलत जो लोग कर रहे हैं है ना, और ये होने नहीं दिया जाएगा। हम लोग डिमांड किया जा रहा है, काफी आपको वही खरीदना है जो आप, ये किताब तो कहीं मिलेगा ही नहीं। पूरे शीशों में खोज लीजिए, किताब कहीं नहीं मिलेगा। जो आदमी पैसा दे रहा है वो पैसा कहाँ से दे रहा है? अपने दिल पे हाथ रख के पैसा दे रहा है कि एक साल वो वही किताब 600 700 में 3 के बच्चे को 5 के बच्चों को किताब लेना पड़ रहा है, इतना महंगा। मतलब ये कहाँ से IAS, आएगा PCS की पैसा? जो लोग तैयारी करते हैं उससे भी महंगे बुक हैं, UKG, LKG और 1 और 2 के। चीज़ मैं आपको और संज्ञान में ला दूँ, हमको लगता है कि हमारे यहाँ के जिले के जितने अधिकारी शिक्षा विभाग के, वो कान में तेल डाल के सो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक विशेष विद्यालय है जहाँ पर सबका अधिकार होता है, बच्चों का भी अधिकार होता है कि रविवार को उनको आराम दिया जाए, मगर रविवार को पढ़ाकर वो चाँद पे पहुँचाना चाहते हैं। ऐसा भी विद्यालय है कि रविवार को भी खोलकर और छुट्टियों के दिन भी स्कूल चला जाता है। क्या बच्चों का अधिकार नहीं है? बच्चों का मानव अधिकार नहीं है? मैं उन विद्यालय से भी पूछ रहा हूँ, ठीक है आप साइंस एजुकेशन कराइए, मगर कभी हेल्थ के लिए आप शिक्षा देते हैं? कभी आप अपने बच्चों को गेमिंग में, कभी आपके यहाँ गेमिंग के लिए ना फील्ड है ना गेमिंग के लिए कभी करते हैं? आज हमारे यहाँ बच्चे कहीं ना कहीं एथलीट में जा रहे हैं, मगर आप एथलीट पर नहीं ध्यान देते हैं, सिर्फ कमर्शियल कि आपका बच्चा बाजार से सामान खरीदे और आके साइंस एग्जीबिशन में दिखा दे, पोस्टर दिखा ले, मगर गेम में तो व्यक्ति को आना पड़ेगा ना। ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जिसके पास फील्ड का मालक हो, जिनके पास गेमिंग टीचर हो, जिनका हेल्थ टीचर हो, कि बच्चों का स्वास्थ्य से लेकर खेल के प्रति रुचि रखने वाले बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है सरकार को कि ऐसे भी विद्यालय पर लगाम लगनी चाहिए। सिर्फ किताबें और कापियाँ खरीदने से नहीं होगा, बच्चों को आगे बढ़ाना है तो अगर मेडल लाना है, गेम में भेजना है, तो ऐसे भी फील्ड भी रहना चाहिए, मानक भी रहना चाहिए। ये मांग है हम लोग की। सबसे बड़ी बात है कि हर साल जब भी एडमिशन का समय आता है तो ये कहा जाता है कि एक विधेयक जारी हुआ है,
सरकार खुद चाहती है कि इन नीतियों के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। इवन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि जो विद्यालय इस रूल को नहीं फॉलो करता है उससे 5 से 8 लाख रुपए तक उसको जुर्माना का प्रकरण है। लेकिन सवाल ऐसा है, आज तक हमने भी कभी नहीं सुना कि किसी विद्यालय के ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है अधिकारी भ्रष्ट हैं, उनको मोटा कमीशन जा रहा है, विद्यालयों को अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, चाहे किताब के रूप में बेचना हो। हम लोग गार्जियन है सर, बच्चे हम लोग पढ़ते हैं आपके? 3 बच्चियां हैं, हमारी दैनिक आधार कमजोर, पढ़ाने असमर्थ है। मैं तो मूल निवासी यहीं का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं आप? हम तो एक किसान है साधारण। कितना मुश्किल है बच्चों को पढ़ाना? बहुत मुश्किलें हैं। जीवन क्या संघर्ष बच्चों के फीस फास के आगे आप चड्डी बंडी खरीद पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। 3 बच्चियां, एक बच्चा है। मैं आज भी दैनिक आभार झूल रहा हूँ। अभी हमारे बच्चे का पुस्तक नहीं कर पाया हूँ, अभी तक नहीं कर पाए? नहीं कर पाया हूँ। सपने हैं कि बच्चा पढ़ के कुछ बनेगा, लेकिन प्राइवेट विद्यालय वाले ऐसी हालत कर दी है। रामनाथ में पढ़ते हैं, नहीं हम कर पाए हैं। तभी क्यों कहते समाज में कि हम करिए हैं। लेकिन हाँ, संघर्ष है कि किसी से करना जरूर है। कर्जा लेकर करे, उधार करना लेकर करे, अनिवार्य करना मजबूरी करना है। समाज में रहना, मजबूरी है। बच्चे को शिक्षा देना है, ये करना है। ठीक इन लोगों से जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं किसी बड़े मरीज से बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से हॉस्पिटल वाले कहते हैं ये ऑपरेशन करना पड़ेगा नहीं तो बड़ी बीमारी बढ़ जाएगी, ठीक उसी तरीके से जो है विद्यालय वाले गार्जियन को लूट रहे हैं। अगर किताब नहीं बदलते तो दूसरा किताब लेकर उसी बच्चे को पढ़ा सकते थे। अगर किताब नहीं बदला जाता तो गरीब व्यक्ति किसी ना किसी से किताब लेकर उस बच्चों को पढ़ा सकते थे। मगर यहाँ इनकी मोटी कमाई के कमीशन के चक्कर में गरीबों का दुख नहीं देखा जा रहा। वो गरीब मजदूर है, रो रहा है कि कैसे किताब खरीदे। अभी तक 15 तारीख को किताब नहीं, मगर किताब बार बार विद्यालय बदलने के हर पीछे साल जो है हाँ। विद्यालय से बुक बदल जाते हैं। महोदय एक और बात जी। हमारी है कि जांच कमेटी तो हर साल बनती है, जांच होता है, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है। इन लोगों का जो है ऊपर से नीचे जांच तक के नाम कमीशन पे की खेल हो हर जाता साल है होता है। और अधिकारी को कुछ और जी, चढ़ावा चढ़ जाता लेकिन है। हम जांच लोगों के लिए टाइम नहीं दिया। हाँ। जो लेटर जारी हुआ है DIS महोदय का, उसमें कहीं टाइमिंग नहीं है कि 1 हफ्ते में देना है जांच रिपोर्ट की, 1 महीने में देना है। 1 साल में देना। अब बड़ी बात यह है कि पिछले 7 दिन पहले जांच टीम से ये लोग मिले थे। अब 12 ब्लॉकों के लिए जो जांच टीम गठित हुई है, लेकिन सवाल ये है क्या वो जांच टीम काम कब करेगी? क्या जब उन बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, फीस जमा हो जाएगा और उसके बाद सारे गार्जियन भूल जाएंगे? क्योंकि अब तो सारी चीज़ें हो जाएंगी और कहीं ना कहीं हर बार जांच के नाम पे अधिकारी खेल खेलते हैं और इसी तरीके से आम आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला गार्जियन परेशान हो जाता है। मजबूरी उसकी ये भी है कि बच्चों को पढ़ाना है। अब देखना इसके बाद है क्या BSC महाराजगंज और तमाम शिक्षा जगत से जुड़े प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को संज्ञान लेंगे या जांच के नाम पे खेल दिया जाएगा। विद्यालय वाला फिर मोटी कमीशन का चढ़ावा चढ़ा देंगे और मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह बात दूर तक पहुँचे और सरकार भी इस मामले का संज्ञान ले। मैं गाँव वाले रिपोर्टर के लिए विष्णु प्रभाकर।